पी टी आई के मुताबिक 27 सितंबर को पेशावर में होने वाले जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं। सवाल यह है कि वाकई अवाम के बड़े काफले आएंगे या नहीं? क्या पंजाब भर से लोग पहुंचेंगे या ये सिर्फ दावे ही रहेंगे? क्या हुकूमत कंटेनर लगाएगी और रास्ते बंद करेगी या रास्ते खुले रहेंगे? जलसा कामयाब होगा या नाकाम? ये सब वो सवालात हैं जिनका जवाब हालात के मुताबिक वक्त ही देगा। सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई के तमाम लीडर एक ही स्टेज पर खड़े होकर एक ही बात करेंगे या अलग अलग बयानियां सामने आएंगे? और क्या वाकई तमाम बड़े रहनुमा इस जलसे में शरीक होंगे या कुछ गायब रहेंगे? ये सब कुछ भी वक्त ही बताएगा। मीडिया को देखा जाए तो यह बात वाज़ेह है कि मीडिया का एक सेक्शन इस जलसे को नाकाम बनाने के लिए एक बयानिया बना रहा है और फैलाने की कोशिश कर रहा है जो दरअसल हुकूमत का बयानिया है और हकाइक से मुख्तलिफ नजर आता है। उधर इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि मुझे बार बार डील की पेशकश हुई है और कहा गया है कि या तो मुल्क छोड़कर चला जाऊं या खामोश हो जाऊं तो मेरे केसेस खत्म हो जाएंगे, लेकिन पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ है कि मैं इन मुक़द्दमात का सामना अदालतों में ही करूंगा, किसी डील के नतीजे में हरगिज़ नहीं। मुझ पर बेबुनियाद मुक़द्दमात बनाए गए हैं, कोई और शख्स होता तो इन मुक़द्दमात का सामना ना कर पाता, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं और हक पर हूं। अब तोशाखाना 2 का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर ज़मीबोस हो चुका है, क्योंकि पेश किए गए गवाहान ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहान ने अदालत में इकरार किया है कि तोशाखाना के ताइफ मेरे घर पर नहीं गए बल्कि तोशाखाना में ही जमा कराए गए और तमाम कागजात भी मुकम्मल किए गए। उन्होंने मजीद कहा है कि अब इस केस में एक दिन में ही बरियत हो जानी चाहिए, खुसूसी तौर पर बुशरा बीबी की जमानत होनी चाहिए क्योंकि वो खातून हैं और उन पर आनत और इबहाम का झूठा इल्ज़ाम है। मुझे मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम वाली अदालतें ऊपर से लिखवाया हुआ फैसला सुनाती हैं जो कानून के मुताबिक नहीं होता बल्कि किसी और स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है, और स्क्रिप्ट भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा सुनाई जाएगी और फिर अलकादर में जमानत का फैसला आएगा। यही मौजूदा अदालती ड्रामा है जो चल रहा है। यह था इमरान खान का ट्वीट जिसमें उन्होंने अपनी और अपने केसेस की सूरत हाल पर दो टोक तबसरा किया है। इमरान खान के इस ट्वीट को लेकर मीडिया में बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमने सोचा कि आपको मुनीफ फारूक का एक वीलॉग एक्सट्रैक्ट सुना दे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि हुकूमत पसंद मीडिया किस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। जरा ये बता देना कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा फलाने के पास गया था और वो बंदा मेरे पास पैगाम लेकर आया। खान साहब को ये भी बताना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि असल में बात यह है कि ये तमाम ख्वाहिशात, ये तमाम प्रोपोजिशंस जितनी भी थी, ये तहरीक इंसाफ के दोस्तों की तरफ से इकट्ठी की जाती थी। इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर हम ये कहें ये तमाम तर इमरान खान साहब के ऊपर आप जितनी मर्जी तनकीद कर दें, लेकिन अगर कोई ये कहे कि तमाम जमहूरी उसूलों के मुताबिक, मैं हमेशा कहता हूँ निज़ाम चल रहा है तो नहीं, क्या अदालती मामलात तमाम आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, तो जवाब नफ़ी में ही आता है। मुनीफ फारूक साहब, असल बात यह है कि कंफ्यूजन कहीं और नहीं है, आप खुद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और नून लीग के कई रहनुमा बार बार कह चुके हैं कि जिस दिन इमरान चाहेंगे बाहर आ जाएंगे, यानी इमरान खान किसी के नहीं मानते, कोई डील नहीं करना चाहते, इसलिए बाहर नहीं आ रहे। और जो लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें डील के तहत बाहर भेजा जाए, वो इस कोशिश में नाकाम होकर अब अपना बयानिया बदल रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान डील के लिए मिन्नतें कर रहे हैं और हम मान नहीं रहे, और आप इसी बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी दौरान 25 सितंबर को अदालत में केस की समाअत के दौरान एक सहाफ़ी ने इमरान खान से सवाल किया कि आपके ट्विटर अकाउंट से जो पैगाम जारी होते हैं वो रियासत के खिलाफ सख्त बयानियां बनाते हैं। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया, मैं जो पैगाम भेजता हूं वही पैगाम मेरे अकाउंट से जारी किया जाता है। मैं कोई इस सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट का गुलाम नहीं हूं, मैं एक आज़ाद इंसान हूं। मेरा जो दिल करेगा मैं बोलूंगा, अब मेरा ये पैगाम चला देना, हिम्मत है चला सकोगे मेरा ये पैगाम? इमरान खान के इस जवाब ने भी पैगाम वाज़े कर दिया है कि ना वो डील के हामी है, ना ही किसी के दबाव के कायल हैं। आखिर में यह कहना मुनासिब होगा कि 27 तारीख का जलसा पीटीआई के अगले लाएअमल का तयन करेगा। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोले। टॉक इज लाइव।